हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है सीमा और आज का ब्लॉग स्पेशल छठ वाला है क्योंकि मेरा ना छठ के बाद कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गया था, इसीलिए वीडियो थोड़ा देरी से ही आ रहा है। तो यहाँ पे ना मैं और मेरी बहन हम लोग बना रहे हैं सूप वाला ठकुआ, जो कि ये प्योर घी से बनता है और 5 kg का ठकुआ बन रहा है। तो हम लोग सुबह ही जल्दी बनाने लगे थे, भी आएगी अगल बगल की और भी आएगी, तो मैं सोची तब तक यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो खाली है तो वीडियो शूट कर लेती हूँ। अच्छा लगता है पूजा पाठ के दिन में, बताया घर में। वैसे तो मैं अपने ससुराल में रहती तो मुझे उतना ठीक नहीं लगता, जब से मैं दीदी घर आई हूँ छठ में ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ना यहाँ पे तो हम लोग दोनों बहन मिल के छठ वाला ठकुआ छान लिए थे और आई थे अगर बोल के हम लोग सारे लोग मिल के छान लिए थे। फिर यहाँ पे ना हम लोग ना दौरा सजाने लग गए थे, क्योंकि ना आज के दिन में ऐसा है कि अभी तैयार होकर हम लोग को घाट भी जाना है। यहाँ पे नदी नहीं तालाब में ही होता है, तो मेरी दीदी के यहाँ हम लोग का घर में तो घर तरफ घाट में ही होता है। फिर यहाँ मैं सारे फल में को जगा दे रही हूँ अर्पण वगैरह और सिंदूर से। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी भी आए हैं, तो हम लोग आ गए थे। मैं तो पहले आई थी, मेरे हस्बैंड जी खरना के दिन आए, तो भी अपने पूरे ज़ोरों शोरों से काम में लगे हैं। वो ठकुआ छानने के लिए लगे, जो बाहर का छुट्टा ठकुआ होता है जो यही ज़्यादा है, जो कि घी का ठकुआ तो 2-3 जाता है, लेकिन यही ठकुआ सारी जगह बटाता है। और छठ का इतना मान्यता है ना कि सारे लोग के पास जितने रिश्तेदार हैं सारे रिश्तेदार के पास गिन गिन के सोच सोच के प्रसाद जाता है। उसके बाद उधर का प्रसाद वगैरह सारा काम हो गया, तो फिर हम लोग दौरा निकाल दिए थे आंगन में। आंगन में होता है ना कि दौरा निकाल के रखना चाहिए। और यहाँ धूप वगैरह से धूमन होता है। और यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी, देख सकते हैं रेडी वगैरह होके। और यहाँ पे मेरी दीदी भी बैठ गई थी। तो फिर यहाँ पे एक ही दौरा सजा है, क्योंकि सूप ज़्यादा लोग चढ़ाए नहीं थे। जो मेरी दीदी 2 सूप खरीदी थी वही, क्योंकि जानते हैं छठ है ना ऐसा त्यौहार है कि अब ना सारे लोग ना घर घर में ही करने लगे। मेरी मंझली वाली बहन भी करने लगी, सारे लोग हम लोग जो जितने रिश्तेदार हैं मामी लोग भी करने लगी, तो बटा गए, इसलिए कोई ज़्यादा गेस्ट आ नहीं पाया था। फिर यहाँ हम लोग दौरा वगैरह लेके निकल गए थे। घाट ज़्यादा दूर था नहीं, जा था लेकिन उतना भी नहीं जितना हम लोग का घर में नदी बहुत दूर है, तो हम लोग को तो बहुत देर लग जाता जाने में। मुझे दौरा मैं ही ली थी, तो यहाँ पे दौरा ली थी। और मेरा छोटू अपनी मौसी के लिए, जो हम लोग का नियम है, तो ये गमछा से ये रोड में ये लगाते हैं और सब दंडवत देते देते मेरी दीदी जाती हैं। जो छोटू को भी अच्छा काम मिल गया था, वो भी अपने काम में बिजी था और मैं भी यहाँ दौरा लेके चलने लग गई हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी भी हैं, तो मैं तो एक बार हुआ तो माथा ढकी भी नहीं थी, इसी तरह ले ली थी, तो लेकिन फिर आगे जाके मैं माथा ढक ली थी। और मैं और मेरी मम्मी हम लोग सब लोग साथ में चल रहे थे। और तो ऐसा है ना कि जिस दिन दौरा वगैरह ढोते हैं ना उस दिन ना थोड़ा ना ये थोड़ा क्या फास्टिंग ही रहता है। फास्टिंग में भी हूँ और दौरा भी लेके जाना पड़ता है। जो छठ करते वो भी है, जो नहीं करते वो भी, सबके लिए कष्टदायी पूजा है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट। और यहाँ पे फिर ना हम लोग पहुँच गए थे तालाब, और तालाब पहुँचते ही मेरी दीदी तालाब के अंदर चली गई थी। और सबसे पहले हम लोग होता है ना अर्पण सिंदूर वगैरह वो सब देते हैं, हाथ में लगाते हैं। और उसके बाद ये शाम का है, तो शाम का बस सूर्य डूबे तो ही अर्घ होता है। और सुबह का तो छठ तो पता ही है, मुझे बताने से क्या ही, सब लोग को तो पता ही है छठ का नियम कैसे होता है। झारखंड बिहार के लोग को तो सारे लोग को पता होगा। फिर यहाँ शाम का अर्घ था और फिर हम लोग यहाँ पे जल्दी आ गए थे, क्योंकि जल्दी आने से ऐसे थोड़ा था ना कि छठ का पहला दिन थोड़ा सा जल्दी ही रहता है कि जल्दी से पूजा वूजा करके आना पड़ता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे अर्घ वगैरह दिलाया जाएगा। पंडित जी 1 घंटा पूजा कराएंगे। यहाँ तो बहुत ही देर तक करवाते हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। तो फिर है ना यहाँ पे मैं यहाँ खड़ी थी और अब अर्घ देने का पारी, जैसे पंडित जी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जैसे जब अर्घ का टाइम है, टाइम बता दिए पंडित जी, तो उसी टाइम अर्घ होगा। तो सारे लोग हम लोग दूध लेके बैठे हुए। सबसे पहले घर के लोग देते हैं, जैसे मेरी दीदी की है तो मेरे जीजा जी ही अर्घ देंगे पहले, उसके बाद बाकी लोग। अर्घ वगैरह सब हो गया था, फिर रात हो गया था ना, तो फिर यहाँ पे पंडित जी ना पूजा करवाने लग गए हैं। लेकिन हाँ, यहाँ के पंडित जी की ना 1 से 1.5 घंटा हम लोग को
कितना 7:30 बजा दिए थे। यहीं पे घर जा जाते 8 बज गया था। यहाँ के पंडित जी बहुत ही देरी से पूजा कराते हैं, जितना देरी अभी करा ना उतना देरी सुबह को भी करवाए थे। और यहाँ जब पूजा होता है उसके बाद हम लोग, आज का दिन तो ज़्यादा ही, ये छठ पूजा ही ऐसा ना पूरा थकाने वाला। और रोज़ सुबह उठ के 4 बजे 3:30 बजे गीत वगैरह होता है, सारा कुछ ये सब में ही इंसान थक जाता है। जो छठ करता है तो वो भी वो क्या पूरा ही थक जाता है ना। फिर यहाँ सुबह हम लोग आ गए थे, तो फिर सुबह जल्दी उठ गए थे, तो जल्दी से वीडियो शूट वगैरह नहीं कर पाए थे। तो फिर यहाँ पे मेरी दीदी जल्दी आ गई थी और यहाँ पे दौरा देने, मेरे हस्बैंड जी भी चेंज कर लिए थे, गमछे पे आ गए थे क्योंकि तालाब के नीचे जाना था और दौरा को पकड़ना था। भी सारे कुछ में केला वगैरह सब में अर्घ पड़ेगा। और मैं भी अपनी दीदी के साथ खड़ी हूँ और यहाँ पे मैं और मेरी दीदी, हम लोग सारे लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कब दौरा आए तो अर्घ स्टार्ट होगा। सारे जानते बहुत ही ज़्यादा होच पोच हो गए थे, भीड़ इतना काफ़ी था ना, बहुत मुश्किल से। यहाँ छोटा सा तालाब तो बड़ा ही है, लेकिन पता है क्या, चारों तरफ जो होता है ना सीढ़ी वगैरह जिसमें छठ होता है वो नहीं बना हुआ है, गांव का है ना, तो इसलिए एक ही साइड बना हुआ है, तो बड़ा दिक्कत हो जा रहा था यहाँ पे पूजा करने में। ऊपर में ठीक था, ऊपर में तो अच्छे से व्यवस्था किया गया था। तो यार आप देख सकते हैं इतना होच पोच हो गया है, तो बड़ा ही दिक्कत हो जा रहा। सूप वगैरह लेने सब लोग ले के खड़े थे। तो फिर यहाँ पे एक जना पहले जो नीचे तालाब में उतरे वो ले जा रहे हैं, उसके बाद मेरे हस्बैंड जी मेरी दीदी के हाथ से ले रहे हैं दौरा, और वो ले रहे हैं दौरा, और उसके बाद मेरे हस्बैंड जी पकड़ेंगे क्योंकि मेरे जीजू देंगे अर्घ। तो फिर हम लोग इसी तरह बहुत ही अच्छा से पूजा हम लोग का बीता है इस बार क्या हर ही बार मेरी दीदी 1 साल से नहीं की थी, क्योंकि मेरी दीदी घर बना रही थी, तो घर बनाने में जानते हैं कितना पैसा खर्च होता है, तो वही बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च हो गया था ना, तो इसलिए 1-2 साल नहीं की। अब अच्छे से घर वगैरह सारा फिनिशिंग हो गया है और छठ माँ की कृपा से मेरी दीदी का सारा मनोकामना पूरा हो गया है, इसलिए मेरी दीदी फिर से छठ करना स्टार्ट कर दी है। तो अब यहाँ भी दौरा लेके खड़े हैं, जब पंडित जी बोलेंगे अर्घ का टाइम हो गया तभी सारे लोग यहाँ पे अर्घ देंगे। सबका मुहूर्त निकला हुआ है पहले से, कब देना है अर्घ और नहीं। और यहाँ पे फिर हो गया था पूजा वगैरह, कथा वगैरह सारा कुछ खत्म, और मैं दौरा लेके जा रही थी घर। अब घर में तो जा रही हूँ, फिर जाके तो घर में सारी पूजा का जो प्रसाद है वो बनाना है। प्रसाद वही खाना जो पारण का खाना होता है वही। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर अभी वैसे मेरी दीदी घर में ज़्यादा कोई थी नहीं, जो करना था मुझे, क्योंकि मेरी दीदी तो फास्टिंग की हुई थी, वो तो कुछ कर नहीं सक रही थी। मैं और मेरी दीदी, मैं और मेरी मम्मी, हम लोग दोनों मिल ही के कर रहे थे। और यहाँ पे वीडियो 2 बार हो गया है डबल, तो कोई नहीं फ्रेंड्स, तो थोड़ा बहुत तो होता ही, आप लोग भी एडजस्ट कीजिए, मैं भी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ घर, और यहाँ पे ना ज़्यादा दूर नहीं था इसीलिए, और मेरी दीदी ना आएगी पीछे पीछे। बाय।